हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड परस्यू करना चाहते हो, बीएड एस्पिरेंट हो, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके फ़ीस स्ट्रक्चर तक और कंप्लीट जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में किन किन कॉलेजेस में ऑफ़र किया जाता है। तो इसमें टोटल आप लोगों के 4 कॉलेजेस हैं। एक आपका है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी जिसे बोलते हैं। एक आपका लेडी इरविन कॉलेज है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है। दोस्तों, जो लेडी इरविन कॉलेजेस है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। यहाँ सिर्फ वुमेन्स ही एडमिशन ले सकती हैं और बाकी के जो 2 कॉलेजेस हैं वो कोएड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जो लेडी इरविन कॉलेज है दोस्तों, वो बीएड प्रोग्राम सिर्फ होम साइंस में ऑफ़र करता है। ठीक है, तो अगर आप एलआईसी में जा रहे हो तो इट मीन्स कि आप होम साइंस में बीएड करना चाहते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में बीएड वहाँ पर ऑफ़र नहीं किया जाता है। बाकी हम अभी डिस्कस करते हैं कि किस कॉलेजेस में कितना सीट मैट्रिक्स है और किस हिसाब से वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं बीएड के वो ऑफ़र किए जाते हैं। दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी करवाती है। इसके अलावा 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या बीएलएड प्रोग्राम भी करवाती है। फ़िलहाल इस वीडियो में हम 2 साल वाला फुल टाइम जो बीएड प्रोग्राम है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, जिन बच्चों के मन में भी ये डाउट हो, 2025 से बीएड 2 साल का बंद हो जाएगा, ये सरासर गलत खबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी ग्रेजुएशन के अगर फाइनल ईयर में हो या इवन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपने बीएड की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, सो दैट इन फ्यूचर आपको एडमिशन लेने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एडमिशन लेने से पहले आप पता चले आपको कि क्या आप एक्चुअल में एलिजिबल भी हो या नहीं। तो एंट्रेंस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कैंडिडेट को 50% मार्क्स चाहिए, या तो बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स स्ट्रीम में, तो वो लोग बीएड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपने या इंजीनियरिंग के फील्ड में आपने बैचलर डिग्री करी है, तो उसमें 55% एग्रीगेट मार्क्स आपको होने चाहिए। बाकी वही रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन होता है, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। ये तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन आपको 2 क्राइटेरिया है फुलफिल करने हैं बीएड करने के लिए। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई कि ग्रेजुएशन है, कंप्लीट है, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या किसी और स्ट्रीम में, तो आप एलिजिबल हो। नाउ दूसरी चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है बीएड में, कि आप बीएड किस सब्जेक्ट में देना चाहते हो, बीएड किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो, और उसी के हिसाब से आपको जब सीयूईटी का फॉर्म भरना होता है, अभी सीयूईटी को भी मैं डिस्कस करूँगा, उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा कोड सेलेक्ट कर रहे हो अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो वो चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट में बीएड करना चाहता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसने पढ़ा हो कम से कम 200 मार्क्स का, या अगर सीबीसीएस मोड से है, क्रेडिट मोड से है, तो 12 क्रेडिट्स का वो सब्जेक्ट उसने पढ़ा हो अपनी ग्रेजुएशन में, और एटलीस्ट उसके उसमें 50% मार्क्स हो, 50% ग्रेड्स हो या मार्क्स हो, जो भी आप कहो। ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस में बीएड करना चाहते हो, तो भाई ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा होना चाहिए कम से कम 12 क्रेडिट्स का, और उसमें कम से कम हाफ ग्रेड्स आपके होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट का यहाँ पे बात हो रही है। ये दूसरी एलिजिबिलिटी भी आपको फुलफ़िल करनी होगी। अभी मैं और भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और भी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ये आप लोगों के सामने टेबल 1 है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये मेन सब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस बीएड। किसी भी सब्जेक्ट में आप बीएड कर रहे हो, अगेन वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और कम से कम 12 क्रेडिट्स का पढ़ा होना चाहिए आपने, या 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये सारा रूल हो गया। नाउ इसको भी आपको थोड़ा सा और बारीकी से समझना पड़ेगा। इसमें ये लोग कुछ यहाँ पे कंडीशन रख रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पे समझिए, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर आप
बीए प्रोग्राम के बेस पर बीएड में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप सोशल साइंस अपना पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए 1 और 2 के अंदर। अगर आप अप्लाई कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीएससी जनरल से तो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि आप साइंस एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो बीएससी जनरल जिसमें आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो ये लोग बोलते हैं कि आप अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पेडागोजी में चूज़ कीजिए। फिर यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीकॉम के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कॉमर्स में बीएड नहीं कर सकते। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें कॉमर्स वाले। अगर आपको कॉमर्स में बीएड डीयू से करना है तो सिर्फ बीकॉम की डिग्री काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको एमकॉम की भी डिग्री चाहिए होगी। लेकिन जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं उन्हें यह कहा जाता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है 200 मार्क्स का या 12 क्रेडिट्स का और उसमें हाफ आपके मार्क्स आए हैं तो आप उस सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हो कॉमर्स वाले कैंडिडेट। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और फिर ऑब्वियसली जो भी आप सब्जेक्ट में बीएड करोगे उसके हिसाब से पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी ऑनर्स डिग्री के बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया हुआ है उसी सब्जेक्ट को अपना पेडागोजी ऑप्शन चूज़ कीजिए, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपने किसी लैंग्वेज में ऑनर्स करा है तो आप वो लैंग्वेज पेडागोजी सब्जेक्ट में चूज़ कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ सजेशन है। अगर मान लीजिए आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है और उसमें आपके पास इतने सब्जेक्ट्स थे किसी और डिसिप्लिन के जो बीएड की एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप उसमें बीएड कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपने बीए प्रोग्राम किया है तो ज़रूरी नहीं है कि बीए प्रोग्राम में जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पोल साइंस या हिस्ट्री उसी में बीएड करो। अगर आपके किसी लैंग्वेज की क्राइटेरिया मैच हो रहा है 200 मार्क्स वाला तो आप उस लैंग्वेज के अंदर भी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुल मिलाकर एक कैंडिडेट जो है वो ज़रूरी नहीं है किसी एक पेपर के लिए ही एलिजिबल होगा, वो एक से ज़्यादा पेपर के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। और ऑब्वियसली अगर आप किसी मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो सिंपल सा क्लियर कट चीज़ है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपने मास्टर्स करी है उसमें ही आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक। तो ये कुछ बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड का। अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, और ये सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो। एलआईसी में टोटल 150 सीट्स हैं जिसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया है, ये आपके सामने है। और यहाँ पे पहले ही वो चीज़ क्लियर हो गई है कि सारी सीट्स होम साइंस की होंगी। इसके बाद ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है जिसमें आपकी सीट्स हैं साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस और कॉमर्स की, जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया है। टोटल सीट्स इतनी हैं और कैटेगरी वाइज सीट्स आप लोग देख सकते हो। सिमिलरली फिर और नीचे आते हैं MVCE जो है, इसमें साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स और अदर लैंग्वेज पंजाबी की सीट्स हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का आप लोग देख सकते हो। उर्दू की भी यहाँ पर सीट्स है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है, अगेन यहाँ पर भी 150, यहाँ पे 63 सीट्स हैं और इसको डिसिप्लिन वाइज डिवाइड करा गया है। तो कुल मिलाकर सीट काफ़ी कम है DU BEd के अंदर और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रिपरेशन आपको बहुत ही हाई लेवल की करनी पड़ेगी अगर आप DU BEd में एडमिशन चाहते हो, ठीक है। और LIC और श्यामा प्रसाद में ऑब्वियसली सिर्फ वुमेंस के लिए ही सीट रिज़र्व हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ सुपर न्यूमेरिक कोटा भी यहाँ पे अलग से रिज़र्व करी गई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, डिसेबल कैंडिडेट के लिए, CW या फॉरेन कैंडिडेट के लिए, ऑर्फन के लिए, वो यहाँ पर डिटेल मेंशन है, इसे आप लोग देख सकते हो। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। सबसे पहला काम तो आपका एडमिशन प्रोसेस में CUET का फॉर्म भरना ही होता है। अभी CUET के बारे में बात करूंगा मैं, सिलेबस के बारे में भी, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है, आप किस सब्जेक्ट के लिए बीएड में अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म फिल करते समय उस सब्जेक्ट का जो कोड है वो बहुत केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि फॉर्म भरते समय वहाँ पर दिखाएगा, कोड के साथ साथ वहाँ लिखा रहेगा कि ये किस पेडागोजी का कोड है। तो अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप फॉर्म फिल करते समय COQ P06 लगाओगे, मतलब भरोगे। मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हो तो P07 है, अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो P05 है, और किसी सोशल साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो वो 04 है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी कोड हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो
इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे उस कोड के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हम सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक ही एंट्रेंस होगा, एक ही बार एंट्रेंस देना है, ये चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं अगर आप किन्हीं 2 चीज़ों के लिए एलिजिबल हो रहे हो, जैसे आपने बीए प्रोग्राम करा है, एक तरफ आप सोशल साइंस के भी किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी, COQ P04 भरोगे आप। लेकिन दूसरी तरफ आप लैंग्वेज बीएड के लिए भी एलिजिबल हो रहे हो, तो COQ P05 भरोगे। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का अलग अलग एंट्रेंस होगा। लेकिन अगर बीए प्रोग्राम में आप हिस्ट्री और पोल साइंस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो एक साथ, तो वो सिर्फ COQ P04 के बेसिस पर ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, अलग अलग फॉर्म कोड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू या होम साइंस बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में COQ P03 कोड आपको सेलेक्ट करना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब आप DU का काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, उस काउंसलिंग फॉर्म में केवल एक ही पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ का याद रखिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आप दे सकते हो मल्टीपल कोड का, लेकिन जब DU का काउंसलिंग फॉर्म आएगा, उसमें सिर्फ आप एक ही पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने COQ P04 का एग्ज़ाम दिया है, तो आप डिसाइड करो कि आपको हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है या इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना है, वो आपको उस टाइम पर डिसाइड करना होगा, ठीक है, DU के काउंसलिंग फॉर्म में। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब बारी आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप एक्सेस कर सकते हो अलग अलग कोड का जो भी आपको डाउनलोड करना है। ये मैंने COQ P03 का डाउनलोड करा है। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैटर्न बता दिया गया है। 75 क्वेश्चंस आते हैं, MCQ बेस्ड आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आएगा। अब इसमें बता दिया गया है कि आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, GK रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन और अवार्ड्स से रिलेटेड, और आपके मैथ्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, आर्ट्स, म्यूज़िक, योगा, थिएटर, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये बेसिक सा सिलेबस है, सिर्फ इतना ही सिलेबस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोई डिटेल में ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। उसके बाद बात करें बीएड, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में करने चाह रहे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, अगेन पैटर्न सेम है। 75 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आएगा, और इसमें क्वेश्चंस आपके इस डोमेन से होंगे, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर मैं सोशल साइंस बीएड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कॉमर्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ेगा। ये कॉमन बीएड है, तो इसमें कॉमन एंट्रेंस है, तो इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए इन फ्यूचर काउंसलिंग फॉर्म में अप्लाई करो, एंट्रेंस जो होगा इस कोड का, ह्यूमैनिटीज़ वाले का, वो इसी से रिलेटेड होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसी तरीके से जो लैंग्वेज का बीएड है, जैसे मैं लैंग्वेज का सिलेबस डाउनलोड करता हूँ, तो इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश में अगर आप बीएड करना चाह रहे हो, तो आपको हिंदी और संस्कृत के सेक्शन भी देखने पड़ेंगे, या हिंदी में करना चाह रहे हो, इंग्लिश और संस्कृत के सेक्शन भी देखने पड़ेंगे। तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे अगर आप लैंग्वेज में बीएड करने चाह रहे हो। पैटर्न सबका सेम है, 75 क्वेश्चन एंड ऑल। मैथमेटिक्स में अगर आप बीएड करना चाह रहे हो, तो उसमें मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइंस बीएड का सिलेबस है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ये कभी नहीं बता दी कि किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक से कितना पोर्शन आएगा, तो वो कभी भी क्लैरिटी नहीं है। किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा भी आ सकता है किसी साल, और किसी साल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कम वेटेज भी आ सकता है, तो इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। आप प्रिपरेशन के लिए प्लीज़ बुक्स परचेज कर लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अरिहंत की बुक आती है, आर गुप्ता की बुक आती है, आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो या मार्केट में जाकर परचेज़ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ बुक परचेज़ करने से बात नहीं चलेगी, आपको जो भी आपका सिलेबस है इसकी NCERT ज़रूर से आप लोग चेक करें, उससे ज़रूर प्रिपेयर करें अपने आप को, और जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आप YouTube वगैरह पे वीडियोस देख सकते हो। डेली नोट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तब जाके ये बीएड का जो एंट्रेंस है ये क्रैक आपका हो पाएगा। क्योंकि अगेन जो ये एंट्रेंस है आप लोगों का, इसमें सीट्स काफ़ी कम है DU में, तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये CUET PG का अपना कोड याद रखिएगा। जिस भी पेपर में आप अप्लाई कर रहे हो, जो मैंने कोड इस वीडियो में आपको बताए हैं, उस कोड के हिसाब से बुक्स आएंगी मार्केट में। अब
हो सकता है डायरेक्टली उसमें DU ना लिखा हो, बिकॉज ये कोड बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ कोड एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो वो कॉमन CUET की बुक आएगी PG की, लेकिन कोड अपना ज़रूर से मैच कर लीजिएगा, जैसे साइंस का कोड 06 है और बाकी दूसरे जो कोड मैंने आपको अभी गिनवाए थे, लाइक मैथ्स का 07 है, लैंग्वेज का 05 और सोशल साइंस का 04, और जो कॉमर्स पंजाबी वगैरह है उसका 03 कोड है। तो इन कोड को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिएगा, जब भी आप इसकी या तो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो कोचिंग पर्पज़ के लिए, या कुछ भी आप लोग देख रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। फ़ीस की बात करते हैं। सबसे पहले CUET के फॉर्म की फ़ीस की बात करते हैं। CUET के फॉर्म की फ़ीस जनरल वालों के लिए 1200 रुपये की फ़ीस है, ठीक है। OBC वगैरह के लिए 1000 की है, SC ST के लिए 900 रुपये की फ़ीस है, और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 800। अभी अगले साल फ़ीस बढ़ जाएगी तो इसकी एश्योरिटी नहीं ले सकते। ये तो CUET के फॉर्म की फ़ीस हो गई। जो DU का काउंसलिंग फॉर्म आएगा, जो आपको CUET के रिज़ल्ट के बाद भरना होगा, उसकी फ़ीस लगभग आप लोगों की होने वाली है 250 रुपये। ये हो गई DU के काउंसलिंग फॉर्म की फ़ीस। और फाइनली जो एडमिशन फ़ीस है B.Ed की, वो समझ लीजिए। 4 कॉलेजेस के नाम हमने आपको गिनवाए थे वीडियो के शुरू में। तो जो पहला कॉलेज है CIE, इसकी 1 साल की फ़ीस लगभग मानकर चलिए 6,500 से 7,000। एग्ज़ाम फ़ीस को अगर ऐड कर दें तो 1 साल की फ़ीस 8,000 हो सकती है, और सबसे कम फ़ीस है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की। बाकी जो दूसरे कॉलेजेस हैं, किसी की फ़ीस 17 से 18,000 1 साल की हो सकती है, किसी की फ़ीस 20 से 25,000 1 साल की हो सकती है। सबसे कम फ़ीस CIE की है। बाकी और कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो इससे लगभग डबल है 1 साल की। 17-18,000 भी 1 साल की फ़ीस हो सकती है, 20 से 23,000 भी 1 साल की फ़ीस हो सकती है। फ़ीस अगले साल बढ़ भी सकती है, तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। 1000 या 1200 रुपये तक की अगर फ़ीस बढ़ गई तो इतनी एडमिशन फ़ीस है। कुल मिलाकर अगर आपका महंगे से महंगे कॉलेज में भी DU B.Ed में एडमिशन हो रहा है तो 20 से 23,000 रुपये ही आपके 1 साल के लगने वाले हैं, और कम से कम सस्ते से सस्ते कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो लगभग 8,000 रुपये 1 साल के आप लोगों के DU B.Ed में लग जाएंगे। और अब वीडियो के कुछ लास्ट मिनट्स में मैं आपको इसका एडमिशन जो प्रोसेस है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको CUET PG का फॉर्म भरना होगा दोस्तों, और जो मैंने बात कही उस फॉर्म के अंदर अपना पेपर कोड बहुत केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। और अगेन, अगर आप एक से ज़्यादा पेपर कोड के लिए एलिजिबल हो रहे हो तो आप एक से ज़्यादा पेपर कोड का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन अगेन काउंसलिंग फॉर्म में आपको DU के सिर्फ एक ही पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। CUET PG का फॉर्म कब आएगा? पिछले साल दिसंबर के मंथ में फॉर्म आ गया था 2024-23 में, तो 2025 एडमिशन के लिए भी उम्मीद है दिसंबर 2024 में इसका फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाएगा, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो पहले आप CUET का फॉर्म भरोगे, ऑब्वियसली CUET के एग्ज़ाम में अपियर होगे। एग्ज़ाम लगभग मार्च के मंथ में आपका हो जाता है, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होता है। जब आप CUET PG का फॉर्म भरोगे तो उसमें अपना सेंटर का प्रेफरेंस आप भरोगे। आपने एग्ज़ाम दे दिया, फिर CUET का आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। CUET के रिज़ल्ट आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट करेगी, जिसकी फ़ीस जो मैंने आपको पहले भी बताई है 250 रुपये की होगी। इस काउंसलिंग फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एकेडमिक डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपना CUET का स्कोर की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो 4 कॉलेजेस हैं अलग अलग, उनका प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो काउंसलिंग फॉर्म के वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। काउंसलिंग फॉर्म के लिए आपने अप्लाई कर दिया, फिर इसका रिज़ल्ट आएगा। जनरली 3 राउंड्स होते हैं एडमिशन प्रोसेस के, उनका रिज़ल्ट आएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आता है कम्प्लीटली ऑनलाइन ही प्रोसेस आपको करना होता है। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ऑनलाइन ही सीट को एक्सेप्ट कीजिए, देन ऑनलाइन ही फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। हाँ, जब कॉलेजेस वगैरह खुलते हैं, ये फिज़िकल क्लासेस शुरू होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं। जो बच्चा फाइनल ईयर में होगा 2025 में, 2025 मई जून में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहा होगा, वो भी इसके लिए एलिजिबल है B.Ed करने के लिए। और ऑब्वियसली जिसकी ग्रेजुएशन तो हो गई वो तो ऑफ कोर्स इसमें एलिजिबल है। आप काउंसलिंग के फॉर्म भरते समय भी अगर आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, या इवन सीट अलॉटमेंट भी हो गई आपको, तो भी आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, तो DU आपको ऑप्शन देगा, टाइम देगा अपने फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का। अगर आप B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हो DU में, और अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। ये भी चीज़ याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, देखो CUET का फॉर्म
भरते समय आपको फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए होगा, और हो सकता है 10th क्लास की मार्कशीट भी आपसे मांग ली जाए, और हो सकता है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसका डॉक्यूमेंट भी मांग लिया जाए। CUT के फॉर्म में अगर रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट उस टाइम पर नहीं आया है तो आप पुराना लगा सकते हो, आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, लेकिन अगेन काउंसलिंग के टाइम में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लगाना होगा। और काउंसलिंग फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो, सिग्नेचर, CUT का स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगेन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट आप लगाओगे, और रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट, PWD है तो उसका डॉक्यूमेंट, अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के DU के अलावा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी अगर आपका उस टाइम पर रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी एक अंडरटेकिंग होगा, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, वो सब प्रोस्पेक्टस वगैरह आएंगे उस टाइम पर, उसमें सारी चीज़ें गिवन होंगी। तो ये सारा प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी से BEd करने का 2025 में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।